हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इरेडा की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। उसमें जो पहली न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये है कि इस कंपनी में जो 3 म्यूचुअल फंड हैं वो अच्छा खासा माल की बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे खासे शेयरों की बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो इसमें अच्छे खासे बिकवाली करते हुए नजर आए हैं, और इसके अलावा कुछ और म्यूचुअल फंड हैं जो कि इसके शेयर होल्डिंग पकड़ के बैठे हैं, उसे भी हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ चूंकि ये न्यूज़ पिछले दिनों निकल के सामने आई है तो उसका आज क्या प्रभाव पड़ा है उसको भी हम इस वीडियो पे पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो कंपनी है उसका अप्रैल महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे भी हम इसमें पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें ऑपरेटर की भूमिका भी देखने को मिल रही है, तो ऑपरेटर की भूमिका इसमें क्या निभा रहे हैं, क्या इसको आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं, इसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 120 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ ये जो कंपनी है उसमें आज लगभग 1% की तेजी देखने को मिल रही है, और ये फिलहाल 160 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इसके संबंध में जो निगेटिव न्यूज निकल के आई है उसे तो अभी हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो पूरे वैश्विक स्तर पर जो पैनिक फैला हुआ है और जो ईरान और इजराइल का युद्ध से संबंधित न्यूज निकल के सामने आ रही है, उसके कारण इस कंपनी पे भी असर देखता हुआ दिखाई दिया है पिछले दिनों, और आज भी इसमें मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिन में लगभग 7% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दी है, जबकि बात करें एक महीने में तो एक कंपनी ने 20% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 6 महीने की, तो ये 6 महीने में ही इस कंपनी ने 166% का रिटर्न निकाल के दिया है। ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी फिलहाल 60 रुपए के आसपास, उसके बाद ये जो कंपनी है अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए 166% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है एयरटेल डेट में 52 से 53% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो 166%। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 154 से 55% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें कि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि एनर्जी कंपनी से बाहर निकलने के लिए 3 म्यूचुअल फंड जो है उसमें एक भूचाल सा आया हुआ है, और ये 210 रुपये तक जाने का इसका अनुमान लगाया जा रहा है। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि इस कंपनी के IPO के अगर इशू प्राइस की बात करें तो ये 32 रुपये पे इशू होता हुआ दिखाई दिया था, और लगभग 60 रुपये के आसपास लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली थी। और उसके बाद इस कंपनी में जो है अब 214 रुपये का ऑल टाइम हाई टच कर दिया था कुछ दिन पहले, और ये अभी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जल्द ही हो सकता है कि ये 200 रुपये के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे। अब हम अगर बात करें उस न्यूज़ के डिटेल की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोमवार को एक शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। और चूंकि हम इसके पहले जब वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे जो निफ्टी है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और इसी संदर्भ में जो एनर्जी सेक्टर से जुड़ी जो कुछ कंपनियाँ हैं जिसका नाम इरेडा है, उसमें एक बुरी खबर भी निकल के आते हुए दिखाई दे रही है, और इसके कारण इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। और इसमें जो पिछले 2 से 3 दिनों में गिरावट देखी गई है वो फिलहाल जो घरेलू म्यूचुअल फंड हैं उनके इनसे बाहर निकलने के कारण इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि इरेडा के शेयरों में जो लिस्टिंग हुई थी नवंबर 2023 में लिस्टिंग हुई थी, और ये 32 रुपये के जो इशू प्राइस है उस पर ये जो है अलर्ट होता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद ये जो कंपनी है 214 रुपये के आसपास हाई ऑल टाइम हाई टच करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं
हैं कि अपने आईपीओ इशू के लगभग 7 गुना ये फिलहाल कुछ दिन पहले तक प्रॉफिट देते हुए नजर आ रही थी। अब हम अगर बात करें कौन से 3 म्यूचुअल फंड हैं जो कि इसमें अपना शेयर बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें जो नुवा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च कंपनी है के एक नोट के मुताबिक उसमें मार्च महीने में 3 म्यूचुअल फंड, जिसमें कोटक म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड के अलावा इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने इरेडा से खुद को बाहर निकलने का फैसला कर लिया है और वो बाहर निकालते हुए नजर आए हैं। और इसमें आगे ये बता रहे हैं कि 31 दिसंबर 2023 तक इन तीनों म्यूचुअल फंड हाउसों का लगभग 1% हिस्सेदारी जो थी वो कम होते हुए देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें इस न्यूज में आगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर की बात अगर हम करें कि इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ था उसमें 15 फंड हाउसों का लगभग 2.87% हिस्सेदारी बनी हुई थी और आईपीओ के बाद से सरकार के पास फिलहाल 75% हिस्सेदारी अभी बनी हुई है, जबकि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं उनके पास 1.88% हिस्सेदारी इसमें बनी हुई है और इरेडा के जो पास लगभग 17% से अधिक रिटेल होल्डिंग भी बनी हुई है। लेकिन जानकारी जो निकल के सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो वित्त वर्ष 2023-24 बीता है उसमें सबसे अधिक ऋण मंजूरी इस कंपनी ने दी है और ये जो ऋण मंजूरी दी गई है उसमें ये बता रहे हैं कि 2023-24 में लगभग 37,354 करोड़ रुपए के ऋण को ये स्वीकृत करते हुए दिखाई दिए हैं और 25,089 करोड़ के ऋण को ये वितरित करते हुए देखने को मिले हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है, चूंकि जो ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट के अलावा, उसमें ये जो कंपनी फंडिंग करते हुए दिखाई देती है, डेप्ट देते हुए दिखाई देती है, उसी संदर्भ में ये जानकारी निकल के सामने आते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें जो इसमें आज डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है बीएससी पे और जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है मार्केट बंद होने के बाद, जो डेटा निकल के सामने आया है उसमें बता रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 21 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र 5,38,000 जो शेयर हैं वही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कहने का एक ही मतलब है कि इस गिरते हुए मार्केट में जो ट्रेडर हैं इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र 25% ही इसमें शेयर धारण करते हुए दिखाई दिए हैं। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस तेज़ी जो इसमें कुछ दिन पहले तक बनी हुई थी उसमें जो गिरावट आ रही है उस तेज़ी और गिरावट को देख के इसमें फिसल मत जाइएगा। इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल निकालिएगा कि ये कंपनी करती क्या है, इसका क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या बता रहे हैं, जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्या बता रहे हैं, और इसमें की पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित बना रहे। वहीं अगर हम बात करें इसमें ऑपरेटर की भूमिका की, तो फिलहाल इसमें ऑपरेटर की भूमिका देखने को नहीं मिल रही है और इसमें कोई भी ऐसा बल्क डील देखने को नहीं मिल रहा है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इसमें ऑपरेटर जो है भर भर के माल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट इसमें ऑपरेटर की सक्रियता देखने को मिली थी वो 27 फरवरी को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके अप्रैल महीने के टारगेट की, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में जो कंपनी 160 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो 197 रुपये का दिया जा रहा है और एक समय तो ये 180 और 85 के रूप में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ और उसके एक दूसरे पे अटैक किए गए, उसके बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और ये जो कंपनी है वो 180-85 से फिलहाल घट के 160 पे आती हुई दिखाई दी। और इसी आधार पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा और ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आएगी, तो हो सकता है कि ये 197 रुपये का जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है अप्रैल मंथ का, उसे हिट करते हुए भी दिखाई दे दे। और जैसे ये हिट होगी वो उसके बाद ये 225 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई देगी और जैसे ये 225 रुपये का टारगेट हिट करेगी ये सीधा 253 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई देगी और उसके बाद ये 299 रुपये के आसपास भी पहुँचते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो
अपसाइड दोनों दिखाया जा रहा है। टारगेट 253 रुपये का, 299 रुपये का, उसके हिट होने की संभावना तो बहुत कम है। लेकिन फिलहाल ये जो टारगेट दिया जा रहे हैं 197 और 225 रुपये का, अगर Q4 का रिजल्ट इसका जबरदस्त निकल के सामने आ गया तो ये हो सकता है कि ये दोनों टारगेट भी हिट होते हुए दिखाई दे। और लेकिन इसके पीछे एक जो कंडीशन वो ये कि जो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है वो अगर उसको पॉजिटिव में बदलना जरूरी है, तभी ये जो है टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।